नए भारत की सोच में जहां तकनीक वहां तरक्की है। जहां भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, वहां गरीब कल्याण का काम हो रहा है। शासन अब सेवा है, शासन अब सुशासन है, सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति का प्रतीक है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की सिद्धि तक का स्वर्णिम काल बन रहा है भारत। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक वहां तरक्की है। जहां भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, वहां गरीब कल्याण का काम हो रहा है। शासन अब सेवा है, शासन अब सुशासन है, सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति का प्रतीक है। इस थीम के साथ हम लोग भारत के विकास की चिंता कर रहे हैं। जहां भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार रही है। 2014 के पहले भ्रष्टाचार की सरकार थी, घोटाले की सरकार थी, तुष्टीकरण की सरकार थी। लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार, गुड प्रैक्टिस की सरकार है। और जहां तक पहले की सरकार में उनके स्वयं के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है। आज डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हम 100 रुपये को 100% में गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कल तक कोई मेकिंग इंडिया का कल्पना नहीं था। सिर्फ हम आयात करके दूसरे देश से लाकर इस भारत को भारत की समृद्धि का प्रतीक मानते थे। आज यदि युद्ध भी होता है तो भारत में बने हुए चीजों से हम भारत को विजय दिलाते हैं। और ब्रह्मोस उसका प्रतीक है कि मेकिंग इंडिया का सपना भारत में सपना पूरा हो रहा है और इस भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़े थे, दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा होते थे, आज दुनिया को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लगभग 60 देश ऐसे हैं जिसको कोरोना के समय हम लोगों ने मदद किया। कोरोना का टीका तक देने का काम कई देशों को किया, कई देशों को खाने का व्यवस्था करने का काम किया। क्योंकि आज 140 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है जिसने इस पूरे भारत को बदलने का काम किया है। और आप साथियों याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो तो उसमें स्पष्ट तौर पर मोदी जी का संदेश दुनिया को चला गया कि भारत के सर जमीन पर बैठकर हम दुनिया के किसी भी जगह पर आतंकी छुपे होंगे उसको नस नाबूद करने का काम करें। इसलिए आज भारत का सपना आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में गरीबी से बाहर नहीं आ रहा, वो नीति निर्माण में भी आगे आए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए और जिसमें बिहार के भी 2.5 करोड़ बिहारी हैं।
जो गरीबी रेखा से बाहर आने का काम किए। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार भारत को बदलने का काम किया जा रहा है, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। और 11 साल में आपने देखा कि धार्मिक स्थान हो, सांस्कृतिक स्थान हो, उसका जागरण करने का काम किया, जागृत करने का काम किया, उसको विकसित करने का काम किया और उसके गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम किया। जहां अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में देखा था और पंडित चाणक्य ने आज से लगभग 2700 साल पहले देखा था, उस सपने को भी 370 को उखाड़ कर एक कचरे के ढेर में फेंक कर मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आपने देखा, देश अंधेरे से उजाले की ओर गया, निराशा से आशा की ओर गया, भ्रष्टाचार से सुशासन की ओर जाने का काम किया और देश बदल रहा है। सब अर्थव्यवस्था में जो बिहार आज से 25 साल पहले 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था, आज वो बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर आता है। और 3,17,000 करोड़ के बजट में हमारा संसाधन 58,000 करोड़ है, मात्र नॉट इवन 60,000 करोड़। 2,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार या तो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, ग्रांट के तौर पर या सब्सिडी के तौर पर हमको बिहार के कल्याण के लिए दे रही। इसके साथ साथ बाढ़ से लड़ने के, क्योंकि अभी तक हम लोग सोचते थे कि उत्तर बिहार में फ्लड फाइटिंग करने का काम करेंगे, अब मोदी जी ने कहा है फ्लड फाइटिंग से बाहर आइए और इरिगेशन का काम शुरू कीजिए। इस इरिगेशन का काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी है। बिहार में जहां 2,47,000 लोग ही मात्र हवाई यात्रा करते थे, आज वो बढ़कर 47 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने, रहने, खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने, रहने, खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।